एक चेला था, बड़ा आलसी था, इतना आलसी इतना आलसी इतना आलसी कि घर के लोग कहते कि बेटा कुएं पे जाकर के खेत देख के आ जा, तो भी नहीं जाए। घर के लोग कहते कि बेटा मोटर तो मैं चालू करके आया था, वो खेत पी गया होगा, वो तो जाके स्टार्टर बंद करके आ जा। बेटा नहीं जाए। बोले क्यों नहीं जाए? बोले बेटा जा नहीं रहा, बात को मान नहीं रहा। बोले क्यों? बोले उसे आलस से आ रहा। बेटे ने विचार किया, बोले क्या करे? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? बोले दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है ब्राह्मण। कौन सुखी है? ब्राह्मण। है कि नहीं है सुखी? ब्राह्मण सुखी है कि नहीं? आप भी सब सुखी हो, इसीलिए ब्राह्मण सुखी। ब्राह्मण यही कामना करता है कि मेरा हर यजमान सुखी हो, मेरा यजमान चकाचक होगा तो हम अपने आप चकाचक हो जाए। अब उस आलसी व्यक्ति ने विचार किया कहां जाऊं कहां जाऊं। बोले ब्राह्मण जो है वो बड़े सुखी हैं। एक मंदिर के मठाधीश्वर के पास पहुंच गया। कहने लगे, बोले गुरुदेव कृपा करके मुझे अपने शरण में रख लो। गुरुजी ने कहा बेटा रह लो। बोले गुरुजी यहाँ भोजन की क्या व्यवस्था है? बोले बेटा दिन में 3 बार पंगत होती है। कितनी बार? 3 बार। चकाचक जीमने लगा। एक दिन आ गई 11। क्या आ गई? 11 आई, पंगत लगी नहीं, चेला उदास हो गया। 3 बार भोजन है, भजन एक बार, अरे इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। बोले बेटा महीने में होते हैं 30 दिन, 30 दिन में से 2 दिन भी भूखे नहीं रह सकते। बोले गुरुजी नहीं, मैं जो भूखा रहूं तो मैं तो मर जाऊं, भूखा नहीं रह सकता, बाकी और सब काम हमसे करवा लो। क्योंकि कहते हैं कि भूखे ना होवे भजन गोपाला। भूखे पेट भजन होते हैं? नहीं होते। चेला रोने लगा, कहने लगा बोले गुरुदेव मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी को दया आई, आटा दाल दे दिया, कह दिया नदी के पार जाके बना लेना। पर एक बात का ध्यान रखना, भगवान को भोग जरूर लगाना। भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया। जैसे भगवान को भोग लगाया, मंत्र आता नहीं है, क्रिया आती नहीं है, प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप आइए और इस भोजन का भोग लगाइए। क्या भगवान आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अपन भोग लगाते हैं तो आते हैं, अपन भोग लगाते हैं तो आते हैं, आते हैं। नहीं सही बात बताओ, आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। बोले आते हैं, दिखते नहीं है। आते हैं पर दिखते नहीं है। बोले भगवान क्यों नहीं आएगा मेरे बंधु बांधव? भगवान तो आता है पर भगवान हमें दिखता नहीं है। अब वो चेला लगा रहा है भगवान को भोग। न जाना मैं मंत्रम जपम ने व योगम। बोले हे प्रभु न मैं मंत्र जानता हूं, न जप जानता हूं, न योग जानता हूं, कृपा करके इस भोजन का भोग लगा लीजिए। अब उस बावरे को ये मालूम नहीं था कि भगवान आते नहीं हैं, भोग लगा देना चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए, तुलसी रख देना चाहिए। अब वो तो जिद पे अड़ गया कि भगवान आएंगे। जब सच्चा भक्त जिद कर लेता है तो भगवान को आना पड़ता है। एक भक्त की हट बड़ी प्यारी हट होती है और वो भक्त हट कर रहा है कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। आज भगवान को मजबूरन आना पड़ा क्योंकि भक्त का भाव ही इतना प्यारा था। आओ आओ राम जी भोजन का भोग लगाओ जी। हे प्रभु आप आइए, भोजन का भोग लगाइए। भगवान आए और भगवान अकेले नहीं आए, संग में सीता मैया को भी लेके आए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज भगवान को भोग लगाने के लिए आना पड़ा मेरे बंधु बांधव। जब भगवान भोग लगाने के लिए आए, संग में सीता मैया को भी लेके आए। और जब सीता मैया को संग लेके आए, वो भक्त रसोई लाया था 2 जनों की। कितने जनों की? 2 जनों की। अब टिकट कितनी आ गई? 2। अब जितनों का भोजन था उतनी तो टिकट आ गई। अब जब उतनी ही टिकट आ गई तो विचार किया, बोले क्या करें? बोले अभी काम करते हैं, इसी में मामला कुछ भी कर लेंगे। आज भोग भगवान को लगाया, भोग लगाने के बाद गया, फिर से 11 आई। और जब फिर से 11 आई
फिर गुरुजी को कहने लगा, गुरुजी का आटा दाल दो, पर जने 3 जनों की रसोई देना, क्योंकि सामने से एक नहीं 2 पार्टी आती। 3 जनों का सामान ले गया, भगवान आए, भोग लगाया। अगली बार 3 नहीं, बोले अगली बार तो भगवान सीता माता को तो लाए लाए, लक्ष्मण को भी संग में ले आए, हनुमान को भी संग में ले आए। कहने लगा, बोले गुरुजी आप और सामग्री बढ़ाते रहो आप। बोले क्यों? बोले भगवान अकेले नहीं आते, वो संग में औरों को भी लेके आते हैं। आज गुरुजी के मन में शंका हुई, क्योंकि रसोई कितने जनों की मांगी मालूम है? कितने जनों की? बोले 200 जनों की रसोई बने, इतना सामान दो, क्योंकि उन भगवान का कोई भरोसा नहीं है, वानर सेना लेके भी आ जाए। 200 जनों की सामग्री लेता है। गुरुजी को शंका हुई, और जब गुरुजी को शंका हुई, गुरुजी ने सोचा कि कहीं अपना चेला ऐसा तो नहीं है कि सामान लेकर के दुकान पे बेच रहा हो ना अपनी जेब भर रहा हो, ऐसे भी चेले होते हैं। शंका हुई, और जब शंका हुई तो चेले के पीछे पीछे गुरुजी चल पड़े। जब चेले के पीछे गुरुजी गए, आटा दाल सामान रख दिया, 11 का दिन है, भोजन बना नहीं रहा है, पट्टा बैठ गया और कहने लगा, आओ आओ राम जी भोजन का भोग लगाओ। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि वो भगवान अकेले तो आएंगे नहीं, उनकी टिकट का कंफर्म होता नहीं है। जब तक टिकट कंफर्म नहीं हो तब तक खाना नहीं बनाना, भोजन नहीं बनाना। आज भगवान को भाव से बुलाया तो भगवान को मालूम था कि भक्त सच्चा है, आना पड़ा। भगवान आए, संग में सीता को लाए, लक्ष्मण को लाए, भरत को लाए, शत्रुघ्न को लाए, वानर सेना को लाए, जामवंत को लाए, सुग्रीव को भी लेके आए। कहने लगे, मुझे मालूम था आप अकेले नहीं आओगे, इसीलिए मैंने भोजन बनाए नहीं। बोले एक काम करो, सीता मैया से कहो कि वो बनाए रसोई, हनुमान जी से कहो कि वो लाए लकड़ी, लक्ष्मण जी से कहो कि वो बनाए दाल। अब दाल बाटी चकाचक बन रही है, गुरुजी चुपके से देख रहे। दाल भी बन रही है, बाटी भी बन रही है, काम भी चल रहा है, सब काम चल रहा है। और जब सब काम चल रहा है, काम जरूर चल रहा है, पर गुरुजी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। खूब इंतजार किया, भोजन बना, भोजन बन के तैयार हो गया, भगवान को भोग वो भक्त लगा रहा है। भगवान भोग भी लगा रहे हैं, पत्तल में से भोजन कम भी हो रहा है, पर गुरुजी को भगवान दिख नहीं रहे। गुरुजी चुपके से सामने आगे आए, कहने लगे कि बेटा ये चमत्कार क्या है मुझे बता। वो भक्त कहने लगा कि हे गुरुदेव, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये भगवान आए। कौन आए? भगवान आए। बोले अगर भगवान आए हैं तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे? चेला कहने लगा, बोले गुरुजी आप देखो, भगवान यहीं तो है। चेला कहने लगा, गुरुजी यहीं आप देखो, ढंग से देखो। बोले मुझे नहीं दिख रहे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि बेटा मुझे भगवान का दर्शन करा दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चेले ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप मेरे गुरुजी को दर्शन दो। भगवान कहने लगे कि मैं आपके गुरुजी को दर्शन दे दूं, पर आपके गुरुजी को अपने मंत्रों के ऊपर घमंड है। आपके गुरुजी को आप उनकी कथा के ऊपर घमंड है, आपके गुरुजी को उनकी विद्वता के ऊपर घमंड है। और मैं कभी भी घमंडियों को नहीं मिलता। मैं किनको मिलता हूं? बोले मैं भक्तों को मिलता हूं। भले तो मंत्र जान या मत जान, पर तू सच्चा भक्त है, और जो सच्चा भक्त होता है मैं उसी से मिलता हूं। चेला रोने लगा, कहने लगा कि हे प्रभु मैं नहीं जानता कि आपकी भक्ति क्या है, पर मुझे अगर आज आपसे मिलाया है तो मेरे गुरु ने ही आपसे मिलाया है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी भक्ति का अगर कोई फल देना चाहते हो तो इतना सा दो कि मेरे गुरुजी को आप दर्शन दे। चेले के कहने पर भगवान ने गुरुजी को दर्शन दे दिया, दीदार दे दिया। चेला कैसा? जो गुरुजी को भी दर्शन करा दे।